नमस्कार दोस्तों। बेहद अफसोसनाक, बेहद दर्दनाक और हिलाकर रख देने वाली घटना है और बेहद बहुत दूर तक सोचने को मजबूर कर देने वाला इंसिडेंट कि आखिरकार हो क्या रहा है। राज्य सरकारें, सुप्रीम कोर्ट, तमाम कॉलेज प्रबंधन सब कटघरे में है, लेकिन हालात बद से बदतर हुए हैं। सुधरने का कोई हालात नहीं दिखते। वाकया गुजरात के एक मेडिकल कॉलेज की है, पाटन जिले में। वहां पे एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के छात्र अनिल मैथानिया एडमिशन लेते हैं और पेरेंट्स बहुत ख्वाब अपने कटौतियां करके उधार लेके बच्चे के बेहतर सुखद भविष्य के लिए एडमिशन दिला देते हैं। और अब कड़वा सच ये, यथार्थ ये कि अनिल मैथानिया अब इस दुनिया में नहीं है। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई बीमारी नहीं थी, वो उस अमानवीय कृत्य का शिकार हुआ है और अपने उन लोगों से, अपने उन सीनियर्स के हाथों वो जिंदगी की टोर तोड़वा बैठा, जो उन्हें गाइड के तौर पर, आदर्श के तौर पर और एक बेहतर सहपाठी के तौर पर ट्रीट कर सकते थे। लेकिन हुआ उल्टा। रैगिंग के नाम पर उस छात्र को इस कदर टार्चर किया गया, इस तरीके से तोड़ देने वाले हालात उसके साथ पैदा किए गए कि 3 घंटे तक रैगिंग के नाम पर उसे डांस कराया गया, गाने सुनाने के लिए मजबूर किया गया, गालियां दी गई और हालात इतने विकट हुए, शरीर जवाब दे गया अनिल मैथानिया का और वो बच्चा बेहोश हो गया। खबर ये पुलिस ने पुष्टि की है, मेडिकल रिपोर्ट के बाद आएंगी असली चीजें तो कि वजह मूल क्या रही है, लेकिन अंदरूनी चोटें भी दी है। माँ बाप बिलखते हुए घूम रहे हैं और उनके चाचा अनिल मैथानिया के दिल तोड़ देने वाले हालात से गुजर रहे हैं कि अकेला बेटा और उस प्रबंधन का क्या किया जाए, किसको फांसी चढ़ाई जाए, कौन जवाब दे। ख्वाब टूट कर बिखर गए और जिस बच्चे को लेकर उन्होंने ख्वाब सजाए थे कि वो उनका भविष्य बनेगा, वो उन्हें ऐसी चोट उनके हिस्से में आई है कि जीवन भर ये जख्म भरने वाला नहीं। रैगिंग इस तरीके का अभिशाप हो गया है कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में कि कोई इसका समाधान, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका, कठोर नियम बनाए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं, 3 साल तक की सजा और सख्त जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन स्थितियां नहीं बदल रही है। अनिल मैथानिया की देखिए कि भाई वो बेहतर ये था कि उस बच्चे को ट्रेनिंग को आप इंट्रोडक्शन के नाम पर इस कदर राक्षस हो सकते हैं, इस कदर अमानवीय हो सकते हैं कि आप किसी की जिंदगी छीन लेंगे। और ये एक अनिल मैथानिया का नाम नहीं है, ये तो मौत हुई तो अखबारों में, सोशल मीडिया में चर्चा बनी। हर साल पता नहीं कितने छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं इस रैगिंग के नाम पर। कितने इस कदर, आपको याद होगा 2023 में कोलकाता में एक छात्र ने इस कदर उसे प्रताड़ित किया गया, रात भर गालियां दी गई जाति सूचक और उसे इस लेवल तक टार्चर किया गया कि उसने अपनी बालकनी से कूद के जान दे दी। सिर्फ कड़वी यादें, ना भरने वाले जख्म हिस्से में पेरेंट्स के आते हैं। और इसी तरीके का ये वाकया एक झारखंड का है। वो बीआईटी मैसरा पॉलिटिकल छात्र था राजा, वो भी दुनिया में नहीं है। उसे इंट्रोडक्शन के नाम पर, रैगिंग के नाम पर बुलाया जाता है, परिचय कराया जाता है, फिर डांस कराया जाता है। यहीं तक बात नहीं होती, चलिए करिए, जरा सा हल्का फुल्का चलता है, लेकिन उसे इस कदर उसके साथ व्यवहार किया जाता है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, अंदरूनी चोटें थी और जिस राजा को लेकर पेरेंट्स ने ख्वाब सजाए थे कि वो इंजीनियर बनेगा, उनके बुढ़ाती आंखों का वो रोशनी बन के मतलब जो है जीवन संवारेगा, वही दुनिया में नहीं है। पता नहीं कितने राजा, कितने मैथानिया। अभी सोलन हिमाचल प्रदेश में घटना हुई थी, वहां पे भी यही हुआ। बच्चा किसी तरह चंगुल से छुड़ के आ गया कॉलेज से, रैगिंग हुई, 3 दिन हुई लगातार
और पेरेंट्स से कहा कि आप मेरी मौत चाहते हैं जीवन। बच्चा दोबारा कॉलेज नहीं गया। हमारे आपके सबके ये बड़ी ज्वलंत समस्या है, बहुत बड़ा एक तरीके से ये प्रश्न चिन्ह पैदा हो गया है कि भाई बच्चे को हर पेरेंट्स कोशिश करता है कि आफ्टर 12th वो एक बेहतर स्ट्रीम चुने और कॉलेज बेहतर चुने। सारा सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी कटौतियां करके बच्चे को भेजते हैं। बच्चा बाहर जा रहा है, सारी सब कुछ कॉलेज प्रबंधन पर यह होता है कि वो उसका एक पेरेंट्स के तौर पर रख रखाव करे, लेकिन एडमिशन के प्रलोभन में मैसेज गलत ना जाए, रैगिंग की घटनाएं दबाई जाती हैं और जब वो तब चर्चा और सुर्खियों में तब्दील होती है जब डेथ या कोई बच्चा इतना गंभीर तौर पर हालात में होता है कि अखबारों की सुर्खियां बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लाख कोशिश की है कि इतना सख्त प्रावधान किए हैं, यूजीसी से लेकर मेडिकल काउंसिल से लेकर सब ने प्रावधान है, लेकिन ये भयावह अभिशाप, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब देखिए, रैगिंग के नाम पर प्रावधान भी है, सीधे सीधे प्रबंधन भी करता है, लेकिन इसमें पेरेंट्स को भी सजग होना पड़ेगा। बच्चे को सीधे सीधे ये मैसेज कन्वे करना पड़ेगा कि भाई यदि कोई चीजें शुरुआती दौर पर आती हैं तो वो कन्वे करें। और एक कोशिश ये करिए, ये संभव सबके लिए नहीं है, कि जहां आप एडमिशन करा रहे हैं तो कम से कम कोई लोकल गार्जियन हो जिससे बच्चा अपनी शेयर कर सके। अनिल मैथानिया के साथ यही हुआ, उसे ना फोन करने का मौका दिया गया, इस तरीके से लगातार उसे एक तरीके से हॉस्टल के रूम से बुलाया गया और बुलाने के बाद जो सिलसिला चला है 3 घंटे तक, बच्चा इस कदर टूटा, इस कदर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया कि उसके हिस्से में जो ख्वाब सुनहरे थे वो दफन हो गए और मौत हिस्से में आई। सब सोचिएगा, प्रबंधन को सोचना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज बाहर कन्वे करने के चलते इसमें इस गुजरात वाले पाटन जिले वाले में 15 लड़कों के खिलाफ एक्शन हुआ है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ क्या हुआ? हॉस्टल वार्डन की क्या जिम्मेदारी है? किस तरह, ये कौन सा सीनियर, कहीं के सीनियर्स हैं आप भी उसी दौर से गुजरे हैं, आप भी कभी नोविस थे, आप भी कभी आपको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन आप इतने अमानवीय हो जाते हैं कि आप अपना वो दौर भूल जाते हैं कि 2 साल पहले, 3 साल पहले, अब आप 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, 5th के हैं, 3rd के हैं, कि आप भी कभी इसी दौर से गुजरे हैं। बेहतर ये हो, स्टूडेंट्स के लिए भी एक नसीहत कि ऐसे इतने अमानवीय मत बनिए। आप देश के भविष्य हैं और आप अपने साथी एक भविष्य को इस कदर मौत की खाई में धकेल देते हैं। गुनहगार आप हैं और सजा का प्रावधान और सख्त होना चाहिए। सच बात यह है, कोई राजा, कोई अनिल मैथान या उनके पेरेंट्स की आज हालत देखिए, उनकी सिसकियां, उनका रुदन, कोई है जवाब देने वाला? राज्य सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी, मेडिकल काउंसिल, सबकी जवाबदेही है। इस अमानवीय कृत्य को रोकिए प्लीज, नहीं तो राजा अनिल मैथानिया, अनिल भुटौनी, रक्षक जैसे लोग बालकनी से कूदते रहेंगे, मौत की राह चुनते रहेंगे और पेरेंट्स का दिल टूटते रहेंगे, उनके हिस्से में नासूर आते रहेंगे जो जख्म कभी नहीं